मुझे खुल के बताइए बात क्या है। साहब जी, हम लोग पुष्पवन फैक्ट्री के मजदूर हैं। पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। लगातार 3 महीने तक काम करने पर हमें 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार मालिक ने हम सबको काम से निकालने का फैसला ले लिया है। और जब वजह पूछी तो हमें बेइज्जत करके भगा दिया। आप ही बताइए हम क्या करें। हमारे पास एक पैसा नहीं है, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा कैसे चलाएं? असल में मामला है क्या? देखो, परमानेंट जॉब पर रखने पर इन्हें प्रोविडेंट फंड और सब फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। ये खर्चे बचाने के लिए ही कई बड़ी कंपनियां आजकल ऐसा कर रही हैं। पर साहब, हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ें? साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे टेम्परेरी वर्कर्स कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है, उनके परिवारों की है। आपको उन्हें हक दिलाना ही होगा। नहीं सूर्या, हम केस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेबर कोर्ट जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़े लोग हैं सूर्या। हम जैसे छोटे मोटे वकील तो वो अपनी जेबों में लिए घूमते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड सुनो। तुम लोग इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो, कभी किसी पेपर पे साइन तो किया होगा या किसी किताब में? हाँ साहब, किया है। अंगूठा लगाकर रोज अपनी हाजिरी गेट पर देते थे। फिर तो वो पगार देने पर भी कहीं ना कहीं साइन करवाते ही होंगे। हाँ साहब, किया था। अगर किसी तरह तुम लोग वो सारे रजिस्टर्स मेरे पास ले आओ तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, ESI, सब कुछ मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। ला पाओगे? साहब, हम वो रजिस्टर लेकर आएंगे। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो केस हम ही जीतेंगे। तुम सबकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा जीजू, एंट्री रजिस्टर और वाउचर्स को हम सबूत की तरह कोर्ट में यूज कर सकते हैं ना? और LLB की बुक नंबर 4 पेज नंबर 287 के हिसाब से वो सेक्शन 21J जो था उसे लगा के केस जीत सकते हैं। वेरी गुड सूर्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर, एक बुरी खबर है। अभी अभी फैक्ट्री से फोन आया था। बात क्या है? शक्ति इस शहर का सबसे बड़ा लेबर लॉयर है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए मुसीबत बनेगा। वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही बाजी मार लेता है। ऐसे कई केसेस जीत चुका है। मजदूरों ने हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसे दे दिए। सॉरी दोस्त, देख के चलो यार। सूर्या, लिफ्ट आ गई है, जल्दी आओ। चलो। क्या अरे अरे कौन हो? क्या कर रहे हो? अरे सूर्या! अरे जीजू, जीजू! मिल के अच्छा लगा। और आपको? मिस्टर शक्ति, उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जीजू, कौन था ये? ये पुष्पम एस्टेट का मालिक जीके है। अजीब किस्म का इंसान है। पैसे खिला के मुझसे ये केस रफा दफा करवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया तो किसी भी तरह से मजदूरों को उनका हक देने के लिए अब राजी हुआ है। सूर्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। थैंक गॉड, सब आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो गया है। अब सबको नौकरी मिलेगी। अब तो खुश हो ना तुम? पर ये हाथ खींच के क्यों ले गया था? मैंने कहा ना, बड़ा अजीब किस्म का इंसान है। आओ चलो तुम मेरे साथ। प्रवीण जी सर। हमारी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर कौन है? मुरली। मुरली, तुम क्या अपनी सारी जिंदगी मजदूर बन के ही रहना चाहते हो? मालिक नहीं बनना चाहते? जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मौका देती है और हमें वो चूकना नहीं चाहिए। तुम्हारी तरह मैं भी एक मजदूर ही था। मौका मिलते ही मालिक बन गया। एक का खात्मा ही दूसरे की जिंदगी होती है। वो लॉयर शक्ति मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उन्हीं मजदूरों को उसके खिलाफ कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें छुरा भोंक के मार डालूं तो लोग उसे क्या कहेंगे? कत्ल कहेंगे सर। और अगर 100 लोग मिलकर वही कत्ल करें तो? बदला लेना।
हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे सब खत्म हो गया भाइयों, सब खत्म हो गया, अनर्थ हो गया, हम लुट गए, हमारे साथ धोखा हुआ है भाई, हमारे साथ क्या कह रहे हो? पैसों की लालच में आकर उस वकील ने हमारे जमा किए हुए सबूत और कागजातों को मालिक के हाथों सौंप कर हमें बर्बाद कर दिया। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसका फायदा उठाकर उस वकील ने हमें पूरी तरह से लूट लिया। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, अब सबको पैसे मिलेंगे। अब तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। क्या हो गया स्वामी, बात क्या है? क्या हुआ मुरली, तुम भी चुप हो? ऐसा क्या हो गया? धोखा देकर पूछते हो कि क्या हुआ है? क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो तुम? बोलो मत, समझे? हमें मालूम है तुम हमारे मालिक के साथ मिले हुए हो। मुरली, आज से तुम मालिक बन गए, मेरे पार्टनर बन गए। मजदूर मजदूर होता है और मालिक मालिक होता है। मुरली क्या हुआ भाई? मुरली बोलो, ये किसने किया? क्या हो गया? बता दो। उस मालिक ने हमें जीके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना, कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। अब मैं कानून की कलम को अपनी तलवार बनाऊंगा और उसी से दुश्मनों पर वार करूंगा। ठीक है, तेरा बुरा टाइम शुरू। जीजू, मुझे आशीर्वाद दो। सर, मजदूरों के केस की आज कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, मजदूरों को लेकर वक्त पर आ जाना। ठीक है सर। आशीर्वाद दो दीदी। मन लगा के काम करना। सूर्या के बारे में सीनियर से बात की? अरे भूल गया, आज कर लूंगा याद मैं। से। हाँ, तुम सब सालों से यहीं पर रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? बताता हूँ। ये गटर का पानी यहाँ पर कब से बह रहा है? कितने महीनों से ऐसे ही देख रही हूँ। तो किसी सरकारी अधिकारी को शिकायत नहीं की? हाँ, हम वो भी कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। उन्हें तो बस पैसे बनाने से ही काम है। जब भी हम कॉर्पोरेटर को बुलाते हैं वो कभी भी आता नहीं है, कहता है यहाँ पे बहुत पास आती है। वोट मांगने के लिए एमएलए आता है ना यहाँ, लेकिन जब हम उसे अपनी समस्या बताते हैं तो कहता है मैं जरूर ठीक कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। बस बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग। कॉर्पोरेटर को बताने की कोशिश की? हाँ, कई बार जाकर उनसे भी शिकायत की। रास्तों पे गड्ढे हो या नाला बह रहा हो, उन्हें तो बस आके मिट्टी डालने से मतलब होता है, चाहे जो हो जाए। पर हमें तो यहीं रहना है ना, इस बस्ती में। इस गंदगी में रहते रहते हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। अब इनका पैर ही देख लो, देखो इसे हाथी पाँव की बीमारी हो गई है। इतना ही नहीं, हमारे तो पीने वाले पानी में भी मिलावट है। इसे पीकर हम सबकी तबीयत खराब हो रही है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को जुलाब।
तुम सब लोग पानी का टैक्स भरते हो? हाँ हाँ, टैक्स भरते हैं, साल के 12 महीने भरते हैं। आप सभी लोग इस पर साइन करें या अंगूठा लगाएं। कॉर्पोरेटर मनोहर, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, एमएलए नागंजी, एमएलए नागंजी। मंत्री जी, आप ऊपर के कपड़े पहनना भूल गए। इतनी हिम्मत, एमएलए से सवाल पूछते हो? मैं इस देश की गरीबी से बहुत दुखी हूँ। मेरी जनता बिना शर्ट के घूम रही है और मैं शर्ट पहन के घूमूं। मैं प्रण लेता हूँ कि सबके कपड़े उतरवा दूंगा। आप पिछले 4 साल से बैरमबाग इलाके के कॉर्पोरेटर हैं, इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ की झोपड़पट्टी के हजारों लोग गटर के पानी के बीच रह रहे हैं। आपको नहीं लगता आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं? जी हाँ। आपने उनसे कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन जब गली के गुंडे का बर्थडे था तो आपने वो धूमधाम से मनाया। क्या वो एक दिन आप बस्ती वालों को नहीं दे सकते थे? बैरमबाग और उसके आसपास के इलाके के एमएलए आप ही है ना? लगता है नए आए हो, वरना पूरा एरिया जानता है कि वो एमएलए मैं ही हूँ। मेरी प्यारी जनता, बूढ़े बच्चे जवान, इंडिया इज महान। आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके हकों के लिए कितना काम करता हूँ। आपका कोई भी मुद्दा हो, मैं उस मुद्दे को सरकार के सामने उठाऊंगा। अरे सर, ये कोई इलेक्शन नहीं है जो आप भाषण दे रहे हो। ये इलेक्शन नहीं है क्या? अच्छा, पूछो प्यारी जनता। मंदिर के पास का इलाका आपके अंडर में आता है ना? अरे क्या समोसे मिलते हैं वहाँ चटनी लगा के। सर, वो मंदिर वाली गली की बात है। वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो छोले भटूरे मिलते हैं, वो भी मक्खन लगा के। वहाँ से 2 किलो कचौरी मैं रोज लेकर आता हूँ। सेहत ऐसी थोड़ी बनी है। काफी जानकारी आपको अपने। ये बताइए कि एमएलए होता क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है, मुझे जवाब पता है क्या? नहीं पता सर। नहीं पता? तुम्हारे सवाल का जवाब तो नहीं पता। मेरा काम है वोट लेना और बदले में पैसे देना। भोली भाली जनता के साथ हम सेल्फी खिंचवाते हैं और उन्हें शॉल भी दान देते हैं। एमएलए वो इंसान होना चाहिए अच्छा, जो अपने इलाके की जनता का दुख दर्द तकलीफ समझे और उसे दूर करे। लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है आप इसके बिल्कुल लायक नहीं अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो आज मुझे यहाँ इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। जरा सीखो वकील साहब से, कितने महान और ज्ञानी हैं ये। आप मेरी पार्टी में आ जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा, शॉल पहना के उद्घाटन करवाऊंगा। हम दोनों विदेश दौरे पर जाएंगे। पासपोर्ट है क्या? और आप महानगर पालिका से उस वार्ड के ऑफिसर है ना? यस सर। प्यास लगी हो तो ये पानी पी सकते हैं। मुझे प्यास नहीं है। अच्छा, आपको पता है आपके वार्ड में ऐसा पानी सप्लाई होता है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ओह। प्रॉपर्टी, लैंड, वाटर टैक्स के नाम पे गरीबों से पैसा तो वसूल लेते हो, पर बदले में साफ पानी नहीं देते, बस ठोकते हो तो रसीद। अच्छा, ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? नीचे से पानी जाना या फिर रास्ते के ऊपर से उसकी खूबसूरती बढ़ाते हुए? डेवलपमेंट टैक्स भी लेते हो पर रास्ते के खड्डे नहीं भरते, स्ट्रीट लाइट के बल्ब नहीं चलते। सुधार तो दूर, बल्कि हालात और बदतर करते जा रहे हो। जनता की मेहनत का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया ना, तो आप जैसे लोगों के घर का चूल्हा चौका बंद हो जाएगा। आपके ऊपर के लोग अगर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करेंगे। यह गलत बर्ताव है। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो देश जितना डूबा हुआ है उससे ज्यादा डूब जाएगा। आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आपके नीचे के लोग अपने आप सही काम करेंगे और समस्याएं कम होंगी। आपके आलस की कीमत बेचारी मासूम जनता भर रही है। गंदा पानी पी पी के बीमार पड़ रही है, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। योर ऑनर, इनकी बस्ती की गलियों में खुशहाली नहीं बल्कि गटर का पानी बहता है। 1000 अगरबत्ती जला लो तो भी बदबू नहीं जाती। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और इसका जिम्मेदार महानगर पालिका के अलावा और कोई नहीं है योर ऑनर। इसलिए आर्टिकल 226 के मुताबिक जनता के जान और माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एमएलए, कॉर्पोरेटर और महानगर पालिका को करनी होगी। मुआवजे के तौर पे बस्ती के हर एक इंसान को 25,000 रुपए देने होंगे। ये अदालत बिना पक्षपात किए अभी इसी वक्त उस जगह की साफ सफाई कराने का हुक्म देती है और बस्ती में एक शौचालय बनाने का आदेश देती है। और जिन नागरिक को भी ये असुविधा हुई है उनको नगर पालिका से 25,000 मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद।